हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी यानी कि बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यह हमारे चैनल का बायोलॉजी का फर्स्ट वीडियो है, तो हम लोग कोशिश करेंगे अच्छे से आपको समझ में आए और आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस है वो यहीं से एकदम कॉमन आए। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एक बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान टॉपिक है। तो इस टॉपिक को और आसान बनाने के लिए जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ और समझते चलिए धीरे धीरे। और इसका नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पहले कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं न्यू टॉपिक्स विथ न्यू इंथुजियाज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन जो वर्ड है, रिप्रोडक्शन इसका मतलब क्या होता है? हम लोग सभी को पता होगा, हम लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन का सिंपली मतलब होता है टू रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोड्यूस करना, कोई भी चीज को क्या करना? प्रोड्यूस करना। रिप्रोड्यूस मतलब रिप्रोड्यूस, प्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस। प्रोड्यूस मतलब और रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? तो रिप्रोड्यूस करना मतलब कोई एक फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है। मान लीजिए एक मैन है, हम लोग मान लेते हैं ये आप है, ठीक है, ये मान लेते हैं फादर है, मदर है, नॉट फादर, एक फुल्ली डेवलप्ड मदर है। ये क्या करेगी? इनके पास क्या है? कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस, अपने जैसा एक ऑर्गेनिज्म, ऑफस्प्रिंग या यंग्स वन को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। तो इस कैपेसिटी को या इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ से क्या रिप्रोड्यूस हो सकता है? एक स्मॉल चाइल्ड, यहाँ से एक स्मॉल चाइल्ड, जिसको हम लोग चाइल्ड नहीं बोल सकते हैं, चाइल्ड बोलते के संग संग हम लोग बायोलॉजी के बाहर, तो चाइल्ड नहीं बोलेंगे, यहाँ से एक साइंटिस्ट फीलिंग वाला वर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑफस्प्रिंग। आज से आप लोग चाइल्ड नहीं बोलेंगे, ऑफस्प्रिंग। क्या बोलेंगे? ऑफस्प्रिंग। और क्या बोल सकते हैं हम लोग? यंग वंस, यंग वंस। तो अब से जो भी नया कुछ रिप्रोड्यूस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑफस्प्रिंग्स या यंग वंस। ये दो वर्ड का यूज बार बार किया जाएगा, ये बायोलॉजिकल वर्ड, ऑफस्प्रिंग या यंग वंस। तो कोई एक फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म जब अपने ही जैसा सिमिलर दूसरा ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है तो पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब टू रिप्रोड्यूस। किसको रिप्रोड्यूस करना है? सिमिलर, अपने जैसा एक फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म जब दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है, तो उस प्रोसेस को, उस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। और यही रिप्रोडक्शन हम लोग को किसमें पढ़ना है? ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? सबसे फर्स्ट हम लोग जानेंगे रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन। तो ये जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं आने वाला है, ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए, सबसे पहला सबसे छोटा वर्ड क्या है? रिप्रोडक्शन। तो हम लोग जानेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग a young ones by a fully developed organism of its kind is known as reproduction। तो देखिए, रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन क्या है? रेडीमेड डिफिनीशन
क्या बोलता है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ यंग वंस। ये क्या है, रिप्रोडक्शन हम लोग का एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस। बार बार बोले हैं, यंग वंस के जगह हम लोग ऑफस्प्रिंग का भी यूज कर सकते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ यंग वंस बाय अ फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म। कौन प्रोड्यूस कर सकता है, फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म। और वो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या आ सकता है, एक प्लांट आ सकता है फुल्ली डेवलप्ड, हम लोग आ सकते हैं, हम और आप आ सकते हैं फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म। और क्या आ सकता है, एनिमल्स आ सकता है, एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड ऑल्सो ह्यूमन बींग, हम और आप क्या आ सकते हैं, इसके अंदर आ सकते हैं। तो ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब है प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, हम और आप यानी ह्यूमन बींग भी हो सकते हैं। तो क्या है रिप्रोडक्शन, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ यंग वंस बाय अ फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स काइंड इज नोन एज रिप्रोडक्शन। और कैसा प्रोड्यूस करेगा, ये नहीं कि ऑर्गेनिज्म आदमी है तो एक बंदर को प्रोड्यूस कर दिया, तो उस प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते। वो अगर आदमी है तो वो भी अपना तरह एक आदमी को ही प्रोड्यूस करेगा। आप लोग कभी ये नहीं देखे होंगे कि पेड़ पौधा आप लगा दिए अपने आंगन में और कुछ दिन बाद देखे उससे एक आदमी प्रोड्यूस हो गया, तो ये कभी नहीं होता है। तो इट्स काइंड का मतलब अपने ही तरह का। तो रिप्रोडक्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ यंग वंस बाय अ फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स काइंड इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा, हम ये जहाँ तक हमें लगता है रिप्रोडक्शन अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन अब रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन कोई भी जब प्रोसेस होता है तो क्यों होता है, ज़रूर उसका कुछ इम्पोर्टेंस होगा, ज़रूर उसका कुछ वैल्यू होगा लाइफ में, तभी वो प्रोसेस होता है। बिना इम्पोर्टेंस का कोई प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो रिप्रोडक्शन होता है मतलब इसका इम्पोर्टेंस होगा। तो हम लोग आगे जानेंगे इसका इम्पोर्टेंस, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता है तो किस लिए होता है, उसका क्या ज़रूरत है हम लोग का एवरीडे लाइफ में। तो हेडिंग क्या लगाएंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसका पहला इम्पोर्टेंस है टू मेंटेन एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। लिखते चलेंगे, हम आगे समझा रहे हैं। दूसरा पॉइंट है टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ एनी स्पीसीज। 3 नंबर हेल्प्स इन इवोल्यूशन। चौथा पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज। उसके बाद 5वां पॉइंट हम लोग का है ठीक है, 4 पॉइंट ही देखते हैं। देखिए, तो ये 4 पॉइंट हम बता रहे हैं क्या, इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन होता है तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है हम लोग का एवरीडे लाइफ में, या फिर बोल सकते हैं पूरा जनरेशन में या स्पीसीज के लिए या एवरी ह्यूमन बीइंग एवरी ऑर्गेनिज्म के लिए रिप्रोडक्शन जो होता है तो उसका इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व या सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो देखिए, पहला क्या है, टू मेंटेन एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। पहला क्या है, टू मेंटेन एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। तो क्या करना है हम लोग को, हम लोग अगर अर्थ पे रह रहे हैं, कोई भी स्पीसीज अगर अर्थ पे रह रहा है तो उसको क्या करना है, अपना एग्जिस्टेंस को बनाए रखना है, अपना अस्तित्व को बनाए रखना है। अगर मान लीजिए हम लोग ही रहते हैं, अगर हम लोग अपनी तरह रिप्रोड्यूस नहीं करते तो क्या होगा, हम लोग जैसा अब कोई नेक्स्ट नहीं आएगा। अगर वो नेक्स्ट नहीं आएगा तो हम लोग क्या होगा, हम लोग का कभी ना कभी तो डेथ होगा। तो डेथ होने के बाद वो स्पीसीज का वहीं पे एंड हो जाएगा।
तो स्पीसीज क्या होगा, अपने आप को एग्जिस्ट नहीं कर पाई या अपने आप अस्तित्व को नहीं बचा पाई। ठीक उसी तरह एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, तो क्या होता है अपने लाइफ के कंटिन्यूटी एग्जिस्टेंस को क्या करना, हम लोग को बनाए रखना है। तो जब तक हम लोग रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे हम लोग क्या कर पाएंगे, अर्थ पे या कोई भी प्लेनेट एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा और अपने जैसा सिमिलर ऑर्गेनिज्म को डेवलप करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, टू मेंटेन कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या होता है, कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूटी ऑफ जेनरेशन। अगर एक जनरेशन अर्थ पे रहना चाहता है तो एग्जिस्टेंस और कंटिन्यूटी दोनों का मतलब सेम ही होता है। अगर कोई स्पीसीज या जनरेशन क्या करना चाहता है, रहना चाहता है अर्थ पे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस प्रोड्यूस करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, जिससे क्या हो, उसका जो स्पीसीज है उसका एग्जिस्टेंस भी बना रहे, कंटिन्यूटी भी बना रहे। तो उसको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा और अपना नंबर को बढ़ाते रहना पड़ेगा, जिससे अगर पीछे का स्पीसीज में जो पीपल रहते हैं उसका डेथ हो जाए तो आगे क्या हो, उसका कंटिन्यूटी रुके ना, उसका डेवलपमेंट रुके ना, उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म ना हो। तो एग्जिस्टेंस करने के लिए कंटिन्यूटी ज़रूरी है, और जब कंटिन्यूटी होगा तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, अर्थ पे एग्जिस्ट कर पाएंगे। तो तीसरा पॉइंट क्या है, हेल्प इन इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के बारे में हम लोग जानते हैं क्लास 10 में। तो इवोल्यूशन क्या होता है, कोई भी एक प्रजाति या स्पीसीज अगर अर्थ पे रहती है तो क्या हुआ है, वो स्पीसीज पहले आज जैसे हम लोग को दिख रहा है वो पहले वैसा नहीं था। वो क्या हुआ है, बहुत वहाँ से म्यूटेशन हुआ है, चेंजेज हुआ है, तब आज हम लोग ऐसे दिख रहे हैं। तो हम लोग में भी क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ है, मतलब जो हम लोग नहीं जान सकते उतना परिवर्तन हुआ है, अमूल्य परिवर्तन हुआ है। तो पहले हम लोग क्या था, हम लोग का जो प्रजाति था वो मंकीज था, एप्स था, उससे हम लोग क्या कर गए, ह्यूमन बीइंग बन गए हैं। तो हम लोग में क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ है, म्यूटेशन हुआ है, चेंजेस हुआ है। तो क्या हेल्प इन इवोल्यूशन, तो रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन में हेल्प कैसे करता है, रिप्रोडक्शन क्या करता है, बार बार जैसे जैसे हम लोग रिप्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है, हम लोग का नंबर्स बढ़ते जाता है, और जैसे जैसे हम लोग का नंबर बढ़ते जा रहा है वो क्या होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, पीछे जनरेशन में जैसे थे अपने आप को और धीरे धीरे जितना रिप्रोड्यूस हो रहा है चेंज करते जा रहा है। तो हम लोग क्या हुआ, ओल्ड स्टेज से हम लोग क्या आ गए, एक मॉडर्न स्टेज में आ गए। तो हम लोग क्या इवोल्यूट हो चुके हैं। तो हम लोग का जो स्पीसीज पहले था, एंसेस्टर यानी पूर्वज, वो लोग क्या था, एप्स था या मंकीज था। तो वहाँ से इवोल्यूट हुआ है, लेकिन इवोल्यूशन हुआ है कब, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो इवोल्यूशन नहीं हो पाता। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, डायरेक्टली इवोल्यूशन में हेल्प करता है। उसका चौथा पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज। तो हाइब्रिड वेराइटीज क्या होता है, जब हम लोग दो वेराइटी को क्या करते हैं, एक में मिक्स कर देते हैं, हाइब्रिड तैयार करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड वेराइटीज। तो जब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या नहीं आएगा, वेरिएशन नहीं आएगा। हाइब्रिड बनाने के लिए सबसे जरूरी है वेरिएशन। वेरिएशन मतलब चेंजेस। तो अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड नहीं होगा, तो हमें क्या होगा, चेंजेस नहीं दिखेगा। अगर चेंजेस नहीं दिखेगा मतलब वेरिएशन नहीं दिखेगा, और जब तक वेरिएशन नहीं दिखेगा हम लोग क्या कर पाएंगे, न्यू वेराइटी या हाइब्रिड वेराइटी नहीं बना पाएंगे। तो वेरिएशन जरूरी है एग्जिस्टेंस के लिए, और रिप्रोडक्शन जरूरी है, इन सब चारों पॉइंट्स जो लिखा है इस सब प्रोसेस के लिए। तो हाइब्रिड वेराइटीज़ को भी प्रोड्यूस करने के लिए रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। तो ये चारों पॉइंट को जल्दी से लीजिए एक स्क्रीनशॉट। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़े रिप्रोडक्शन, पढ़े उसका क्या इम्पोर्टेंट है वो भी पढ़े। अब आगे पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हेडिंग डालेंगे, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन मेनली 4 टाइप्स का होता है। पहला टाइप क्या है हम लोग का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सारा टॉपिक का डेप्थ में जाएंगे, सबका डेफिनेशन एग्जाम्पल वगैरह वगैरह किया जाएगा। अभी सिर्फ लिखते चलते, अभी देखते हैं कितना टाइप का होता है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
दूसरा होता है हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सब आप लोग को ही पता होगा, क्लास 10 में हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और चौथा और एक है पार्थेनोजेनेसिस। क्या है? पार्थेनोजेनेसिस। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, हम लोग का एचएस एग्जाम में ये 3-4 बार पूछ चुका है। हर एक साल गैप दे देकर पूछता है व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस, व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस। लगातार बार बार नॉन स्टॉप विदाउट एनी फुल स्टॉप ये क्वेश्चन को हर एक साल रिपीट करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिप्रोडक्शन देखिए 4 टाइप का होता है। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चौथा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड फोर्थ इज पार्थेनोजेनेसिस। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें क्या होता है, सिर्फ वन ऑर्गेनिज्म का जरूरत पड़ता है। ये रिप्रोडक्शन कौन करता है? सिर्फ वन ऑर्गेनिज्म। इसमें एक ऑर्गेनिज्म से काम हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई मेल या फीमेल का जरूरत नहीं होता है। एक ही ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने बॉडी पार्ट को कैसे भी करके या अपने आप से क्या करता है, दूसरा एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 ऑर्गेनिज्म कभी नहीं लगेगा। क्या होगा, एक ही ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी पार्ट से हो या फिर स्पोर फॉर्मेशन से हो, सब आगे बताया जाएगा, से क्या करता है, प्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मिनिमम क्या चाहिए हम लोग को, मिनिमम 2 ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या लगेगा, 2 ऑर्गेनिज्म का जरूरत पड़ेगा। तो 2 ऑर्गेनिज्म यानी कि मान लीजिए एक मेल जो हम लोग के कम्युनिटी में होता है, जो हम लोग के ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में होता है, यानी 1 ऑर्गेनिज्म मेल एंड अनदर इज फीमेल। मेल और फीमेल का क्या होता है, गैमेट मिलता है एक दूसरे में, गैमेट का फॉर्मेशन होता है और वहाँ से एक चाइल्ड डेवलप हो जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग कॉमनली ह्यूमन बींग्स में देखा जाता है, एनिमल्स में देखा जाता है और कुछ हाई लेवल ऑफ प्लांट्स में भी देखा जाता है। तो इस पूरे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे आगे, अभी सिर्फ हल्का में ट्रेलर चल रहा है, ट्रेलर। उसका तीसरा क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये किसका रिप्रोडक्शन है, ये प्लांट का। तो वेजिटेटिव मतलब वो रिप्रोडक्शन जो प्लांट में डायरेक्टली होता है, प्लांट ओनली एंड प्लांट में होता है। और प्लांट से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में होगा, प्लांट्स में होगा, प्लांट्स में। और प्लांट्स में कैसे होता है, प्लांट्स का रूट से, प्लांट का ही बॉडी से, उसका स्टीम से, उसका लिप्स से, बहुत तरह का होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ओनली जो प्लांट्स में होता है उसको हम लोग बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो उसका वेजिटेटिव पार्ट से होता है। उसका चौथा है पार्थेनोजेनेसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे, ये है सीक्रेट। तो जल्दी से ले इसका स्क्रीनशॉट। ओके, तो पहला है हम लोग का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हेडिंग लगा ले। हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो इसका लिखेंगे डिफिनीशन, द प्रोसेस बाय विच reproduction takes place without formation of gametes that is directly produce young ones by cell division
स्पोर फॉर्मेशन। इज नोन एज asexual reproduction। Example, Hydra, Amoeba, etc। तो देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म का जरूरत, हमें दो ऑर्गेनिज्म चाहिए ही नहीं। एक ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है? अपने ही जैसा एक दूसरा इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि रिप्रोडक्शन का जो फिनोमेना है उसको सेटिस्फाई कर सकता है या उसको क्या कर सकता है? फुलफिल कर सकता है। तो रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एक ही ऑर्गेनिज्म अपना जैसा ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस करेगा? तो बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है? कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, टेक्स प्लेस विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। इसमें क्या होता है? कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। गैमेट कब बनेगा? जब हम लोग क्या होगा, गैमेट कब बनता है? जब वहाँ से मेल और फीमेल का क्या होता है? स्पोर मिलता है या उसका स्पर्म और ओवरी मिलता है। तो जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है वहाँ से क्या होता है? इंडिविजुअल डेवलप होता है। लेकिन इसमें तो इंडिविजुअल एक ही है, तो कोई गैमेट फॉर्मेशन का क्वेश्चन नहीं उठता है। तो विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होता है। तो कैसे होता है? दैट इज डायरेक्टली प्रोड्यूस यंग वंस बाय सेल डिवीजन। इंपॉर्टेंट टर्म सेल डिवीजन और स्पोर फॉर्मेशन, ये दोनों चीज आगे बहुत डिस्क्रिप्शन में या डिस्क्राइब में पढ़ाया जाएगा। तो किस तरह से होता है सेल डिवीजन? मान लीजिए एक प्लांट है या एनिमल है, वो क्या करेगा? अपने आप में सेल डिवीजन करते रहेगा और उसका सेल जब डिवीजन होते होते बहुत ज़्यादा सेल एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा तो वो क्या करेगा? वो वहाँ से कट के गिर जाएगा और फिर वही न्यू क्या होगा? ऑर्गेनिज्म में दिखने लगेगा। तो वो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चुका है। और किससे हो सकता है? ये तो हो रहा है सेल डिवीजन एनिमल्स, प्लांट्स या हम लोग एनिमल्स में हो सकता है सेल डिवीजन। और स्पोर फॉर्मेशन किसके में होता है? ये प्लांट्स में। वो क्या होता है? स्पोर के द्वारा। तो वो कैसे होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। या सेल डिवीजन या स्पोर फॉर्मेशन, ये दोनों से अगर रिप्रोडक्शन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एग्जाम्पल में हाइड्रा, एमीबा, ये दोनों में क्या होता है? एमीबा, हाइड्रा और एमीबा, ये दोनों में क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे किस प्रोसेस के द्वारा होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बहुत सारा टाइप्स का होता है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो देखिए अभी हम लोग क्या समझे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का हो सकता है, कितने तरह से हो सकता है। तो हम लोग इसका चार प्रोसेस है होने का। पहला टाइप है फिजन, दूसरा टाइप है बडिंग, तीसरा है फ्रेगमेंटेशन, और चौथा है रीजेनरेशन। तो ये क्या है हम लोग का? ये हम लोग का टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप से हो सकता है? तो पहला है फिजन, दूसरा बडिंग, तीसरा फ्रेगमेंटेशन एंड फोर्थ इज रीजेनरेशन। तो एक एक प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे? भीतर जाके डेप्थ में जाके उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो एक एक टॉपिक को डिस्क्राइब किया जाएगा। पहला टॉपिक क्या है हम लोग का? फिजन। तो पहला टॉपिक फिजन को हेडिंग डाले जल्दी से। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या होता है?
reproduction in which the body of parent directly divided into two equal size and give rise to new organism। तो देखिए फिजन क्या होता है, फिजन में होता क्या है। सबसे पहले हम लोग फिजन को समझेंगे इन बैक्टीरिया। एक एग्जांपल ले लेते हैं, इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में फिजन प्रोसेस को हम लोग समझेंगे। तो देखिए हम लोग मान लेते हैं एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में क्या क्या हो सकता है, एक न्यूक्लियस यहाँ पे होता है। ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। बैक्टीरिया का न्यूक्लियस है। क्या होगा, बैक्टीरिया में फिजन जब होगा तो धीरे धीरे इसमें क्या होगा, सेल डिवीजन शुरू होगा। और कौन सा सेल डिवीजन, मियोसिस नहीं, कौन सा सेल डिवीजन होगा, माइटोटिक सेल डिवीजन। ऑलवेज माइटोटिक सेल डिवीजन। इसमें क्या नहीं होगा, मियोसिस नहीं होगा, क्योंकि मियोसिस सेल डिवीजन ऑलवेज होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, मतलब 1 से 2 बनेगा। तो एक न्यूक्लियस में क्या होगा, माइटोटिक सेल डिवीजन होगा। होते होते ये जो न्यूक्लियस है 2 डटर न्यूक्लियस में बढ़ जाएगा। क्या होगा, ये 2 डटर न्यूक्लियस बना लिया। यहाँ से एक पेरेंट न्यूक्लियस 2 डटर न्यूक्लियस बना लिया। यहाँ पे क्या हुआ, सेल डिवीजन। कौन सा, माइटोटिक। तो माइटोटिक सेल डिवीजन होकर एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में टूट गया। अब धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से एक वाल बनेगा और वो वाल बन के ये 2 अलग अलग बैक्टीरिया में चेंज हो जाएगा। एक बैक्टीरिया के पास एक न्यूक्लियस और एक बैक्टीरिया के पास क्या हो जाएगा, दूसरा न्यूक्लियस। तो 2 न्यू बैक्टीरिया बन गया। ये क्या था हम लोग का, पेरेंट। ये क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म, यंग वंस। मतलब इसमें क्या हुआ, दिस इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला रिप्रोडक्शन क्या है, फिजन। कैसा रिप्रोडक्शन है, जिसमें क्या होता है, द बॉडी ऑफ द पेरेंट। किसका बॉडी, पेरेंट का बॉडी। वो बैक्टीरिया हो सकता है, एक वायरस हो सकता है, या कोई प्लांट भी हो सकता है। तो उसमें क्या होता है, डायरेक्ट जो पेरेंट है उसका बॉडी डायरेक्टली डिवाइड हो जाता है। कैसे डिवाइड होगा, ड्यू टू सेल डिवीजन। कौन सा सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन, नॉट मियोसिस। तो क्या होगा, डायरेक्टली डिवाइड होता है किसमें, 2 इक्वल साइजेज, 2 बराबर भागों में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। और उससे क्या बन जाता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म, अपने ही जैसे एक न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देता है। तो फिजन क्या है, एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। और अच्छे से बोलेंगे तो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है, एक फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल दिखाएंगे बैक्टीरिया का, क्या करता है, अपने आप को सेल डिवीजन के द्वारा 2 इक्वल साइज में डिवाइड कर देता है। और दोनों इक्वल साइज किस में बन जाता है, एक न्यू बैक्टीरिया में, न्यू ऑर्गेनिज्म में। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ऑर्गेनिज्म एक ही था, उससे 2 और ऑर्गेनिज्म बन गया। तो इसमें क्या हुआ, नंबर इंक्रीज किया। तो कैसे इंक्रीज किया, एक सिंगल पेरेंट, मतलब हम लोग क्या समझ सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट का जरूरत होता है, इसमें 2 पेरेंट का जरूरत नहीं होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन में भी क्या बताया गया था, ये हो सकता है बाय सेल डिवीजन, जो हम लोग दिखाए यहाँ पे देखिए, सेल डिवीजन से प्रोड्यूस हुआ। इसके बाद जो प्लांट्स में हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा कैसे होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला पार्ट क्या है हम लोग का, फिजन। फिजन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को डिवाइड करता है माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा, और किसको गिव राइज देता है, 2 न्यू ऑर्गेनिज्म को। तो ये क्या है, फर्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि फिजन। तो हमें उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। जल्दी से ले इसका स्क्रीनशॉट।
तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। आज के लिए इतना ही पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और जो फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन या बर्डिंग, उसका धीरे धीरे पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। हम लोग का वीडियो एवरी वीक मंडे को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। लॉकडाउन के चलते जो स्टूडेंट पढ़ नहीं पा रहे या घर पे हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, हमारे वीडियो के द्वारा चैप्टर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, और नोट्स भी आप लोगों को फर्स्ट कमेंट में दे दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय भारत, जय हिंद।